नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी, केपी नाड़ी एवं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर, जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं 2021 प्रारंभ होने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ होने वाली घटनाओं और वर्ष का फल आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मेष राशि भचक्र में पहली राशि है और एक राशि 30 डिग्री की होती है। इस राशि वाले की प्रकृति उष्ण होती है। तत्व अग्नि तत्व के जातक होते हैं। चतुष्पद यानी 4 पांव वाला राशि है। निष्फल राशि कहते हैं इसको, चर राशि भी कहते हैं, और पुरुष राशि है मेष राशि। इस राशि में जन्म लेने वाले प्राय मध्यम कद के होते हैं और मांसल वाला शरीर होता है, यानी स्थूल काया नहीं होती है, थोथा नहीं होता, स्थूल काया ना होके ठोस शरीर होता है। जातक का रंग अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार सांवला या गेहुआ कलर होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल ऊर्जा का कारक है, सेनापति का कारक है, लीडरशिप का कारक है। और ऐसे जातक में ऐसे गुण होते हैं कि वो कर्मठ होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, निडर होते हैं, और जातक में लीडरशिप के बहुत सारे अटूट गुण होते हैं। लग्न पीड़ित होने पर अविवेकी हो जाते हैं। ऐसे जातक सदा बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं और अपने जीवन में आने वाली विभिन्न तरह की दिक्कतें और परेशानियों को जूझ कर, संघर्ष कर, स्ट्रगल कर उनको पार करना बहुत अच्छा आता है। और जीवन के में कर्म करने की मेन प्रेरणा इनमें रहती है। कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं और दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों को जल्दी से नहीं मानते। उनकी मन में जो चल रहा है, जो जैसा वो करना चाहते हैं, उसी के अनुसार वो करना चाहते हैं। मेष राशि में एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, थोड़ा उतावलापन होता है। हर काम को बहुत जल्दी से करना चाहते हैं और ऐसा जल्दी करने से उनमें कई बार उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उतावलापन किसी भी कार्य को अच्छा नहीं है और यहाँ ये उतावलापन उनको कई बार नकारात्मक रिजल्ट देते हैं। उनको जीवन में प्रगति करना, विजय प्राप्त करना और हर चीज में कंपटीशन की भावना से जीतना चाहते हैं। जीवन के जंग को हर तरह से जीतना इनका लक्ष्य होता है और अपनी बातें हमेशा स्पष्टवादी होते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं, कहीं कोई लाग लपट नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिससे कई बार लोग बागों के कोपभाजन बनते हैं। कारण आज का युग चमचागिरी का है। वहां ये स्पष्टता से अपने विचार रखने से कई बार इनको लोग बाग कटु समझते हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी बात करते हैं। लक्ष्य से बाहर निशाना लगाते हैं ऐसे जातक और पूंजी से अधिक व्यापार करते हैं। व्यापार में थोड़ा उत्साही हो जाते हैं, यानी पूंजी आपके पास कम है, उससे बड़ा व्यापार करने की लालसा लेके चलते हैं और दूसरों के काम को वो जो काम लेते हैं उसको वो अधूरा छोड़ देते हैं, फिर नया काम ले लेते हैं। ये मेष लग्न के जातकों की विशेषताएं मूल रूप से हैं। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और तीसरा कृत्तिका का 1 चरण। 9 चरण मिला के एक मेष राशि का निर्माण होता है। मेष राशि में यानी पहला जो अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, जबकि दूसरा नक्षत्र भरणी शुक्र का नक्षत्र है और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। अतः मेष राशि में 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहले जो अश्विनी नक्षत्र के होते हैं उनमें मंगल और केतु दोनों का मिला जुला रूप होता है। दूसरा मेष राशि में मेष राशि के साथ में भरणी नक्षत्र होता है, तो भरणी मतलब शुक्र का नक्षत्र है, तो मंगल और शुक्र दोनों के ही जातक में गुण पाए जाते हैं। तीसरा
मेष राशि के का साथ में कृतिका नक्षत्र है, उसका एक चरण ही आया है, 3 चरण आगे वृषभ राशि में चला जाएगा। तो पहले चरण कृतिका नक्षत्र का पहला चरण सूर्य का नक्षत्र है। तो मेष राशि के जातक में मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव संयुक्त रूप से पाया जाता है। विस्तृत रूप से इन गुणों के कारण जातक का क्रिएशन अलग अलग हो जाता है। जैसे मंगल और केतु कूटनीति का कारक है, और कूटनीति का कारक है, तो मंगल के साथ में ऊर्जा के साथ में कूटनीति क्रिएट हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र शुक्र का है जो रोमांस और प्रेम संबंधों को बनाने का। तो मेष राशि के साथ में शुक्र का युति, एक तरह से युति कह सकते हैं, या एक दोनों के मिश्रित धर्म होने या मिश्रित गुण होने से दोनों में जातक में बहुत, यानी मेष राशि मंगल के और शुक्र के विलासिता के, रोमांस के और शुक्र के जो कारक हैं उनके गुण आ जाएंगे। जैसे व्यक्ति का बना ठना रहना, स्प्रे करके रहना, कपड़े बहुत क्रीज वाले पहनना, साफ सुथरे पहनना, चाहे गरीब हो अमीर लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये शुक्र के कुछ लक्षण हैं, इनमें मिक्स पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले, यानी कैसे होंगे जातक। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले कैसे होंगे? ये जनप्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, लालची जरूर होते हैं परंतु ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों को आभूषण और रत्नों का बड़ा शौक होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं और जातक क्रोध अधिक करते हैं। संतान उत्पन्न करने की इनमें क्षमताएं थोड़ी कम होती हैं और जल्दबाज होते हैं। लक्ष्य को जो निर्धारित कर लेते हैं उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी होते हैं। जातक हमेशा जायदाद के लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं। अब बात करते हैं अपन भरणी नक्षत्र की। मेष राशि में भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, साहसी होते हैं तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में प्रवीण होते हैं। और ऐसे जातक कुसंगति के शिकार जल्दी हो जाते हैं। इनकी संगति अच्छी नहीं होती है और व्यर्थ में समय बिगाड़कर अपने कैरियर को और अपनी कई चीजों को बिगाड़ देते हैं। कई रसिक भी होते हैं और शराब और शबाब के शौकीन होते हैं। कलात्मक कार्य करने में जरूर रुचि रखते हैं लेकिन शत्रु के षड्यंत्र को ऐसे लोग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मित्र बनाने में बहुत कुशल होते हैं, रचनात्मक कार्य करने में होशियार होते हैं, व्यर्थ भ्रमण करते हैं लेकिन निर्धन से धनी बनने की उनकी इच्छाएं हमेशा रहती हैं। कैसे मैं बड़ा श्रीमान बन जाऊं ये सोचते रहते हैं। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं मैं गरीब से कब अमीर बनूं, इस बारे में सोचते रहते हैं। और तर्क शक्ति इनकी बेहद अच्छी होती है। किसी से भी बहस करना, तर्क करना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण होते हैं। और इनके नेतृत्व करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अतिथि सत्कार में ऐसे कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ 2021 की। 2021 मतलब अंक ज्योतिष के हिसाब से 2 + 2 + 1 = 5 नंबर आता है। इसका स्वामी है बुध और बुध जन्म पत्रिका इसका 2021 का मेन प्लैनेट है, क्योंकि अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध आर्थिक का कारक है और बुद्धिमत्ता का कारक है और व्यापार का कारक भी बुद्धि ही है। अतः हम कह सकते हैं कि 2021 व्यापारियों के लिए और बौद्धिक जो बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 1/1/2021 को रात्रि को 12 बजे कन्या लग्न उदय हो रहा है, लग्न गोचर कुंडली के हिसाब से, जिसका स्वामी बुध है और बुध विष्णु का भी कारक है और अर्थव्यवस्था का भी कारक है। अतः पूरे वर्ष बुध का प्रभाव रहेगा 2021 में। और बुध सूर्य की चतुर्थ भाव में युति है और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में 11वें भाव में है, पुष्य नक्षत्र में है। और चंद्रमा 11th हाउस में होने से मतलब इच्छा लक्ष्मी का ब्रदर है चंद्रमा, और उसका इनकम भाव में होना, यानी जातक जो बुध प्रधान लोग हैं उन लोगों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको साल भर लक्ष्मी का आवागमन रहेगा, पैसा आना लगातार जारी रहेगा। और ऐसे जातक को
कि लक्ष्मी चंद्रमा साउंड है और दूसरे हाउस पे सेकंड हाउस पे राहु है वृष राशि के, जो जातक को दंत रोग से भी परेशान कर सकते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं शनि की, जो कर्म भाव में 10वें भाव में गुरु और शनि की युति है मकर राशि में 1 जनवरी 2021 को, तो यह स्थिति, गोचर की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बेहद अच्छी है और उनको बहुत अच्छा प्रभावित करने की क्षमताएं साल भर लोगों को रहेंगी। इसमें विशेष रूप से धीमे चलने वाले गुरु की सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि गुरु धनदाता ग्रह है और ज्ञान का कारक है, जो वर्ष भर मकर राशि में गोचर करेगा और 20/11 से ही स्टार्ट हो गया था, जो 6/4/21 तक मकर राशि में रहेगा। मकर राशि में रहने से, मकर राशि 10th हाउस में होने से कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का होना उसके लिए बहुत अच्छा है, और बृहस्पति का 10वें हाउस में बैठने से जातक के साल भर, यानी बृहस्पति का रोल अच्छा रहेगा, उसकी शुभ दृष्टि 4th हाउस में रहेगी, जिससे उसके मकान जायदाद वगैरह बनने की संभावना है। वो अपने नए मकान में गृह प्रवेश कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति गोचर में अच्छी रहेगी। 6 अप्रैल के बाद में कुंभ राशि में बृहस्पति चले जाएंगे, जो सितंबर में तक रहेंगे। सितंबर तक रहने से कुंभ राशि बृहस्पति के लिए अच्छी है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है, उसके बाद कुंभ राशि में भी बृहस्पति को अच्छा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति का इनकी जन्मपत्री में बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहेगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो पंचम भाव का संतान को बृहस्पति देख रहा है। उसके हिसाब से बृहस्पति का जो सिस्टम है, उससे उसके जो संतान पक्ष है वो विदेश में शिक्षा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मकर राशि 10th हाउस में और 12वें भाव का स्वामी विदेश का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को, जो मेष लग्न के जातक हैं, वो विदेश में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकते हैं। और उसके बाद सितंबर के बाद में वापस 13 सितंबर के बाद वापस मकर राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। तो इस अवधि में जातक को जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में बहुत मन लगेगा और उनकी पढ़ाई में अच्छी होगी। जो पीएचडी कर रहे हैं या जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो भी मेष लग्न वालों के लिए शिक्षक बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हैं। 2000 अंत तक कुंभ राशि में ही रहेंगे और जातक का जो बृहस्पति और शनि के जो युति है, और शनि यहाँ पे 10वें भाव में शशि योग का निर्माण कर रहे हैं। यह पंच महापुरुष योगों में से एक शशि योग होता है, जिसमें बनने से जातक के कर्म भाव में बहुत ही प्रबल अच्छी संभावनाएं हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देता है बैंक वगैरह या मैनेजमेंट से संबंधित, तो वहां भी इसको बहुत ही सफलता मिलने की संभावना है। अब हम दूसरे ग्रह की बात करेंगे, वो है राहु, जो 18 महीने एक राशि में रहता है। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। एक नक्षत्र में करीब 8 महीने रहते हैं और 18 महीने एक राशि में विचरण करते हैं। यह वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि के बाद दूसरी राशि वृष आती है, यानी द्वितीय भाव में राहु का विचरण हो रहा है, जो 5 अक्टूबर 21 तक करेंगे। और जो पहले भाव में जो करेंगे, ये सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर 21 तक रहेंगे। उसके बाद दूसरे नक्षत्र में जाएंगे, तो पहले जो भाव में ये चलेंगे, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। यानी 5 अक्टूबर 2021 तक ये पहले इसमें चलेंगे कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे। और राहु ग्रह चंद्र और सूर्य दोनों का ही नकारात्मक पक्ष है, और इनके दोनों ही नक्षत्र, पहला नक्षत्र सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का, यानी इनके राहु का जो प्रभाव है वो मेष राशि वाले जातक के लिए बहुत नकारात्मक रहेगा। कारण क्योंकि सूर्य का नक्षत्र राहु में गोचर करेगा, तो ऐसे जातक को दांतों की प्रॉब्लम, और पुरुष को बाईं आंख और स्त्री को दाईं आंख में
परेशानियां हो सकती हैं। कारण क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से राहु का बहुत नकारात्मक पक्ष है। जब राहु अमृत पी रहे थे तो उनकी शिकायत सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा ने ही की थी। अतः हमेशा ही राहु सूर्य और चंद्र से नाराज रहते हैं और उनके कार्यों में हमेशा बाधा पहुंचाते हैं। तो राहु का सूर्य चंद्र से ज्यादा ही नकारात्मक पक्ष है। अभी हाल ही में पिछले साल 2020 में भी राहु बहुत रूठे रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र में रहकर कोरोना वायरस का जो प्रकोप आया था वो राहु की वजह से ही था। तो मैं कह सकता हूँ मेष राशि वालों को कोई राहत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके द्वितीय भाव मारक भाव में राहु हैं। जो राहु वृषभ राशि में 10 डिग्री तक सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, जब तक सितंबर तक थोड़ा दिक्कत ही करेंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ असमंजस रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि राहु उनके स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर देंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भैरू जी का या शिव जी भगवान की आराधना करें, जिनसे उनका स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो और ज़्यादा बीमार नहीं पड़े और स्वस्थ रहें। क्योंकि ये जो राहु है ये काफ़ी ऐसे रोग देता है जो उसमें आते नहीं है, टेस्टिंग में नहीं आते हैं। अदृश्य टाइप छाया ग्रह होने के कारण राहु के कई बार ऐसा अपन टेस्ट करवाते हैं बीमारी का, लेकिन वो रिजल्ट में तो आता नहीं है और बीमारी ठीक होती नहीं है। तो राहु का ठीक करें। उसके बाद तीसरा जो ग्रह मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है शनि। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विचरित करते हैं और मकर राशि में 10 डिग्री तक और 21 जनवरी 21 को मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे और सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़। उसके बाद चंद्र के श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि शनि भी सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में ही है और सूर्य शनि पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में हमेशा सामंजस्य से नहीं बैठता है। तो यहाँ शनि सूर्य की राशि में नक्षत्र में है और चंद्र के नक्षत्र में है। तो हम कह सकते हैं जब चंद्रमा और शनि का जब सामंजस्य होता है तो केपी पद्धति में इसे पुनर्भू योग कहते हैं। हर कार्य धीमे से होते हैं। तो इस अवधि में मेष लग्न के जातक के लिए जब शनि के चंद्रमा के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे तो कार्य में गतिशीलता नहीं होगी, काम धीमे धीमे होगा और धीमे काम होने से जातक के कार्य करने की क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो 18 फरवरी 22 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे 23.20 डिग्री तक। उसके बाद क्योंकि 2022 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे तो उस वक्त उस अवधि में राहु का जो प्रभाव है चंद्रमा के साथ भी विपरीत है और शनि यहाँ मकर राशि में वापस गोचर करेंगे जब तक 28 फरवरी को फिर एक घनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे जो मंगल का नक्षत्र है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के और चंद्रमा के नक्षत्र में गुजरने से राहु का प्रभाव स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल जरूर है। अब हम बात करते हैं असली लग्नेश मंगल की। मंगल गोचर में कैसा प्रभाव डालेगा, मंगल लग्नेश है और मंगल की चाल कैसी रहती है पूरे साल तक, महीना 2-1.5 महीने इस एक राशि में गुजरता है तो ये प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि जातक की ऊर्जा करने की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो मंगल के ही पास है। तो मंगल जातक को वैमनस्यता बनाती है, परिवार से संबंध बिगाड़ती है, क्योंकि मंगल जातक के लिए जब स्टार्ट होगा वर्ष तो स्टार्टिंग में लग्न में ही मंगल है, फिर वो द्वितीय राशि में जाएंगे वृष राशि में जहां मंगल के का राहु के साथ युति है और जो ये युति है इसको अंगारक योग कहते हैं। राहु और मंगल जब एक साथ हो जाते हैं तो 2 पाप ग्रह हैं और दोनों का साथ होना जातक के लिए काफी ही एग्रेसिव रहता है। वो परिवार के लोगों से झगड़ा करेगा और कुछ ऐसी कटु भाषा का प्रयोग करेगा जिससे जातक को लोगों के बीच में असहज महसूस होगा और अपमानित भी महसूस होगा। मिथुन राशि में 14 अप्रैल के आसपास मिथुन राशि में मंगल गोचर करेंगे
और मिथुन राशि थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। तृतीय भाव कम्युनिकेशन स्किल का होता है, यानी कंप्यूटर, मोबाइल, आजकल का यही युग है। यहाँ से जब बुध के मिथुन राशि से मंगल का गोचर करेंगे, क्योंकि मंगल का शत्रु राहु है, बुध है, सॉरी, तो बुध हमेशा मंगल के विपरीत ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध के कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, नेटवर्किंग का इस समय मंगल मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले करते हैं तो उनको इससे बहुत फायदा होगा और कीर्ति बढ़ेगी। 25 अप्रैल के बाद मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे और मेष लग्न के लिए काफी नकारात्मक प्रभाव आर्द्रा नक्षत्र रखता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। 6 जून के प्रारंभ में मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल का कर्क राशि में जाना बहुत ही खराब है, यानी मैं कह सकता हूं 2 जून के बाद अगर जातक के शारीरिक कष्ट, बीमार होना, किसी से झगड़ा होना और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट वो अभी सिर में लगने की चोट लग सकती है। जब कार चलाएं तो आसपास में कोई नुकीला सामान नहीं रखें, कोई वाहन चलाएं तब भी आगे की तरफ कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखें जिससे नुकीली चीज हो, सिर पे चोट लगने की संभावना हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि मंगल की जो कर्क राशि में विचरण होता है वो बहुत जटिल होता है, वो निश्चित रूप से जातक का एक्सीडेंट कराता ही है। आप इस एक्सीडेंट से बच नहीं सकते। इस एक्सीडेंट से बचने का एक साधन भी है, वो वैज्ञानिक साधन ये है कि एक्सीडेंट होता है तो जातक के शरीर से खून निकलता है। हम एक ज्योतिष की एक हमारी विचारधारा है, अगर आपके खून निकलता है तो आप जाके ब्लड डोनेशन पहले ही कर आएं जब आपके एक्सीडेंट की संभावना है। तो 2 जून के आसपास आप जाके अब ब्लड डोनेट कर आएं तो आपके एक्सीडेंट यानी खून तो बाहर निकल जाएगा बॉडी से, और एक्सीडेंट में भी खून बाहर निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को मंगल की जब कर्क राशि में विचरण करता होता है तब आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, उससे एक्सीडेंट से बचाव होता है। मंगल प्लैनेट ऐसा है कि जब एक्सीडेंट कराता है तो कराता ही है। मेरे एक मित्र हैं, वो एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट, उनको इसलिए कहता हूं, वो जब जन्म पत्री देखते हैं तो बता देते हैं कि आपके कितनी तारीख को कहाँ का एक्सीडेंट होगा, कि सिर पे कितने टाँके आएंगे, पेट में लगेंगे तो पेट में कितने टाँके आएंगे। तो ये मंगल का एक्सीडेंट का जो उन्होंने अच्छा इसको तैयार किया हुआ है, तो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। तो मंगल एक्सीडेंट का महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद सिंह राशि में सूर्य चले जाएंगे, क्योंकि ये जुलाई के 20 जुलाई तक ये रहेगा पीरियड, तो 20 जुलाई तक आप बहुत सावचेत रहें। 2 जून से 20 जुलाई के बीच यानी पूरा 1.5 महीना आप अपने एक्सीडेंट का विशेष रूप से मेष लग्न वाले ख्याल रखें, और जिससे उस दुर्घटना को कम किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा, आप सेविंग बना रहे हैं, बनाते बनाते आपके कट लग गया, यानी ये खून निकलना एक बड़ी दुर्घटना से छोटी दुर्घटना में कन्वर्ट होना, लोग बाग इसको अच्छा लेते हैं। थोड़ा सा खून निकल के आपको जो बड़ा एक्सीडेंट होना था वो छोटे एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 20 जुलाई के समय इसलिए भी खराब रहेगा क्योंकि शनि और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध भी है, दोनों आपस में समसप्तक हैं, इसलिए एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद जुलाई में 20 जुलाई के बाद सिंह राशि में चले जाएंगे, वो जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि में सूर्य, मेष राशि का सूर्य मित्र राशि है और पंचम भाव में गोचर करना संतान भाव के लिए अच्छा है, ऊर्जा अच्छी रहेगी। और संतान इनकम भाव को भी मंगल प्रभावित कर रहे हैं, तो इनकम अच्छी होगी, प्रभाव बढ़ेगा। उसके बाद 6 सितंबर के बाद कन्या राशि में चले जाएंगे मंगल, और इस प्रकार कन्या राशि में भी 8वीं राशि पे पहुंचेंगे, 6ठे भाव में पहुंचेंगे। उसके बाद 7वें भाव तुला राशि में जाएंगे, अष्टम भाव में गुजरते हुए 8 दिसंबर 21 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो मंगल की ये कहानी काफी
संघर्षपूर्ण है और एक्सीडेंट का कारक मंगल से बच के रहें। और मेष लग्न वालों के सोचें कि मेष लग्न वालों को मंगल प्रभावित नहीं करता है, मैं कहूँगा मेष लग्न वालों को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करता है। अब आगे बात करते हैं हम बृहस्पति की गोचर स्थिति जो चल रही थी। बता चुके हैं आप कि गोचर में बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, राहु का क्या प्रभाव रहेगा, शनि का क्या प्रभाव रहेगा और मंगल का बहुत विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया। तो मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातक में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। कोरोना पीरियड में जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उनको अच्छा रहा था। ये युग देन कोरोना की बहुत संक्रमण पैदा होती है और इससे काफ़ी प्रभावित रहे हैं। तो इस राशि में मंगल छोटी छोटी चोटों का शिकार हो जाता है। विशेष रूप से मंगल प्रधान मेष लग्न वालों के सिर पे चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि बीपी बढ़ जाती है जातक के, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। यहाँ पूरे साल भर मेष राशि जो प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से 2 जून से 20 जुलाई के बीच में जब कर्क राशि में मंगल गोचर करेंगे, शनि से दृष्ट होंगे, तो मंगल और शनि की जब साथ में युति होती है या दृष्टि संबंध होता है तो जातक को बीपी की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा बीपी होने से कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। मेष लग्न वालों को धन संग्रह नहीं करने की आदत होती है। जितना कमाओ खाओ मौज करो, ज़्यादा पैसा बचाना ऐसे लोगों को नहीं आता है। इच्छा रहती है कि अधिक से धन कमाएं, लेकिन बचत करना इनको नहीं आता है। बचत दूसरे लोग ही कर पाते हैं, या इनकी श्रीमती करें या इनके पति करें, क्योंकि ये खुद बचत करने की मेष लग्न वालों में आदत बहुत कम होती है। वर्तमान के बारे में जीते हैं, भविष्य के बारे में कोई धन संचय नहीं करते हैं। ऐसे जातक ठहराव नहीं करते, धन का ठहराव नहीं करते, पैसा आया उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो शीघ्रता से और वर्ष भर इनके दूसरे भाव में राहु गोचर करेंगे जो काफी इन्हें धन तो देंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे और इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से तो ठीक नहीं है, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा बनाने में राहु का अच्छा रोल रहेगा, तो उनकी आर्थिक दृष्टि अच्छी रहेगी और आर्थिक समृद्धि की ओर ये अग्रसर रहेंगे और प्रबंधन के कार्य में, आर्थिक प्रबंधन में काफी सुदृढ़ होते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। अब देखना चाहूंगा कि मेष राशि वालों का रोमांस, प्रेम संबंध, विवाह कैसा रहेगा, क्योंकि मेष लग्न के जातक प्रेम में उत्साहित ज्यादा होते हैं, उदार होते हैं, उतावले होते हैं और बहुत जल्दी पिघलने वाले होते हैं। विपरीत लग्न के जातक को प्रेम प्रदर्शन करने में, इनमें साहस प्रदर्शन करने में बहुत आगे रहते हैं। ये बहुत जल्दी किसी को प्रेम प्रदर्शन करना बहुत अच्छा आता है, बहुत जल्दी किसी के सामने प्रपोज कर देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये इनकी अच्छाई है। तो कई बार ऐसे जातक जो स्त्री हैं उनके लिए ये नकारात्मक पक्ष रहता है, वो अपने प्रेम को बहुत जल्दी अभिव्यक्त कर देते हैं, तो उन्हें कई बार अपमानित होना पड़ता है। अतः मैं ऐसे जातकों को कहूँ कि थोड़ा सा अपने आप में जो उतावलापन है वो ज्यादा कम करें, क्योंकि इनकी सप्तम राशि शुक्र है जो प्रेम का कारक है। तो ये अपनी जीवन साथी से या प्रेमी प्रेमिका से बेहद प्यार करते हैं और प्यार की सीमाओं को तोड़ देते हैं। तो इनके जो प्यार करने का तरीका है थोड़ा उतावलापन लिए जरूर होता है। तो ऐसे जातक प्रेम संबंध बनाने में काफी अच्छे रहेंगे और इनके जातक के स्टार्टिंग में ही मेष राशि उदय हो रही है साल के प्रारंभ में ही, तो ये ऐसे जातक काफी प्रेम संबंध में इनका साल अच्छा रहेगा और इनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी बजाएं। धन्यवाद।